जय माता दी गाइज। कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम और भैया भाभी सब लोग गए हुए थे मानीपुर और वहाँ से कितना सारा सामान ले आए थे। देखिए तरबूजा वगैरह, और यहाँ ना काफ़ी अच्छे रेट में भी मिल जाता है मानीपुर में। और इसके बाद ना कौन कौन आ गया है, तो यहाँ पर हमारी बड़ी वाली भाभी और बहू रानी गीतांजलि और मीना के मायके से भी भैया भाभी बहन सभी लोग आ गए थे। और आज ना भागवत में है सुदामा चरित्र। सो गाइज, आप लोग भी सुदामा चरित्र का पूरा पूरा आनंद लीजिएगा। और यहाँ पर हमारी बहू रानी सबके पैर वगैरह छू रही हैं। इसके बाद सबको भोजन करवा देते हैं। भोजन के बाद ना वही टाइम हो गया था, यानी 4:30 बज रहे थे और हम लोग सब लोग रेडी होकर के आ गए हैं भागवत सुनने के लिए। तो यहाँ पर हमारे भतीज साहिल द्विवेदी पहले पूजन कर रहे हैं गुरु जी का, और काफ़ी फल वगैरह सब ले करके आए थे। तो बारी बारी करके ना हमारे मायके से सभी लोग आए हुए थे। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। कन्हैया से कह दो, अरे पार पार कन्हैया से कह दो कि सर पे सुनाना गरीब गया है। देखा भी घटना के माध्यम से, और श्रीमद्भागवत महापुराण में भी ऐसा वर्णन है। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, केवल गुनास्ती तक सीमित करुणा कृपा को देख करके आकाश मंडल से ब्रह्मादि देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया है और सुदामा जी के मस्तक में तिलक किया है। और जैसे ही तिलक किया तो सुदामा जी के मस्तक में अभी तक क्या था, श्री छाया लक्ष्मी का अभाव, और जैसे सो गाइस, जैसे हमने बताया कि आज है सुदामा चरित्र, और सुदामा चरित्र में ना काफ़ी लोग चावल लेकर के आए हैं, काफ़ी लोग मखाना वगैरह लेकर के आए हैं। और इसके बाद ना आज गुरु जी के पूजन में यहाँ पर हमारे भाई छोटे वाले संतोष भैया और भाभी दोनों और अम्मा भी आई हुई हैं, यानी मीना के भैया हैं तो हमारे भी भैया ही हैं। इसके बाद हमारे लखन जी भैया, पूनम भाभी और सभी लोग गुरु जी का बड़े भाव से स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर दक्षिणा वगैरह और वस्त्र वगैरह सब दान कर रहे हैं। इसके बाद ना हमारी जितनी भी नंदे हैं, आज हमारी नंद रानी भी यानी सभी बहनें जाएंगी गुरु जी के पूजन के लिए। तो आप लोग भी खूब खूब आनंद लिए। और आज आखिरी भागवत का, यानी सुदामा चरित्र के बाद ना आज आखिरी भागवत का 7वां दिन रहता है। तो हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, हमारे भाई, आप लोग भी पूरा आनंद लीजिए।
चली जा रही इतना शांत चित्त नहीं है। मेरे पास सैन्य बल है, मेरे पास मंत्र परिषद है, मेरे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। इतना भाव विभोर होकर के कथा करते थे, नेत्र बंद कर लेते थे जब कथा करते थे, भाव उमड़ आता था। इसी तरह कथा करते थे। एक दिन क्या हुआ, नेत्र बंद करके कथा कर आयोजन यहीं पर उपस्थित है, तो आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनके माध्यम से कई आयोजन हो चुके हैं। अभी कुछ ही दिन पहले खड़िया तहसील में जोर से जोरदार अभिनंदन। अभी गुरु जी ने कहा आगे के प्रयोजन के लिए संपर्क अशोक जी से करें। हमें उम्मीद है कि ये मधुर वाणी का नशा स्वादन यथाशीघ्र हम सब एक बार फिर करेंगे और इसी ग्राम सभा में करेंगे। ऋषभ पंडित जी, आशीष जी, उपस्थित तीनों पुरोहित जी और पूरी संगीत मंडली, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वैसे तो मैं शिक्षिका हूँ, माइक पकड़ते हुए मुझे बिल्कुल भय नहीं लगता है, लेकिन साक्षात गुरुदेव महाराज के समय में उस सारे पिता का जो कमी है उसको पूर्ण किया है। तो मैं अपने सास ससुर जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं इस मंच पर उपस्थित होकर आज आप सभी लोगों का अभिवादन कर सकूं। जो आपके सानिध्य में मेरा ये 7 दिन व्यतीत हुआ है, तो मुझे कोई फर्क नहीं है कि क्या अधिकारियों के समक्ष मुझे जाकर कहना है, मुझे उसका क्या उत्तर देना है। पूरी ऊर्जा से मेरे अंदर वो निर्वाह हो चुकी है, मेरे अंदर वो आ चुकी है कि अब जो भी अधिकारी मेरे समक्ष खड़ा हो तो हो सकता है कि मैं उससे वो जवाब दे सकूं। पूरी तरह उतारने की पूरी कोशिश करूंगी। कोई भी कार्यक्रम जिस स्टेज पे हम खड़े हैं उस स्टेज को वहां से लेके माइक प्रबंधन और दूर दूर के गांव से आकर भव्य बनाने में उसका सहयोग किया है। मैं उन सभी का पूरे कार्यक्रम को आपके सफल बनाने में हमारा सहयोग प्रदान किया है। महाराज जी, मैं आपके चरणों में झुककर प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पूरे परिवार द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन में कहीं भी कोई भी त्रुटि रह गई हो तो एक नन्हा सा बालक समझ के उसे क्षमा करिएगा। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे साथ बात
गुरुजी से ना सबने क्षमा प्रार्थना भी मांग लिया, क्योंकि 7 दिन का भागवत का अनुष्ठान है और पूजा पाठ में कितना भी आप सही से करो लेकिन थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जाती हैं। इसीलिए क्षमा प्रार्थना मांगने से न कि कोई भी परिवार में अगर गलतियां हुई हों तो गुरुजी क्षमा करिएगा। इसके बाद ना भाभी लोग सब लोग आंगन में आ गई थी और भाभी लोग कह रहे हैं कि अब जाएंगे बड़ी वाली दीदी के यहाँ, तो हम सब लोग ना रोक रहे हैं कि मत जाइए भाभी, 2 दिन और रुक जाइए। लेकिन ये लोग कहाँ रुकने वाली हैं। सिर्फ हमारी पूनम भाभी और लखन जी भैया 1 दिन रुके हुए थे, लेकिन हाँ अभी राम जी भैया आएंगे तो वो रुकेंगे। इसके बाद सबको भोजन करवा देते। भोजन में ना दाल चावल सब्जी रोटी डेली बनता था। पूरी सब्जी बहुत कम बनवाते थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और गर्मी में तो कच्चा ही भोजन सही रहता है, पूरी सब्जी तो बहुत नुकसानदेह है। और हमारी पछौआ धाम वाली भाभी इनको भी रोक रहे हैं, कह रहे सुबह हम सब लोग आ जाएंगे गंगा स्नान करके। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी बड़ी वाली दीदी के बिल्कुल मकान के बगल से ही गंगा जी हैं और इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो गंगा जी तो अगर डेली नहा रहे, हमारी बड़ी वाली दीदी डेली ही नहाती हैं। इसके बाद देखिए हमारे लखन जी भैया पूनम भाभी सबका आशीर्वाद लेकर के, मन तो नहीं कह रहा था कि ये लोग जाएं, क्योंकि मायके की फैमिली ऐसी होती ना कि अगर कोई आ जाता है तो जाने को मतलब मन नहीं मानता है कि कोई जाए। हमारी बड़ी वाली भाभी और गीतांजलि बहू वो लोग भी भोजन करके निकल ली हैं। और हमारी गीतांजलि बहू ना फर्स्ट टाइम है आई थी। विनीत का बहू तो 1-2 बार हो गई थी, लेकिन बहू के आने की अलग सी खुशी हुई। और इसके बाद ये सब लोग तैयारी बना रहे हैं, कुछ लोग भोजन भी कर रहे हैं। रात में ना 10:30 बज गए थे, लेकिन हमारे लखन जी भैया कह रहे हैं कि हम आएंगे, सुबह आएंगे। तो ये ऐसे सबकी बातें चल रही हैं और आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। आप लोगों के कमेंट पढ़ करके मन खुश हो जाता है। और ये आखिरी आज का भागवतारा ब्लॉग था और इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। अगर ब्लॉग हमारे पसंद आए सो गाइज लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। आप लोगों की प्यार की साथ की बहुत ज़रूरत है और हमारी कितनी अच्छी बगिया बाहर लगती है। सो गाइज इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइज, हर हर भोले।